प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और अंधड़ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। बात जयपुर में करें तो 1.2 मिलीमीटर और नागौर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो हीट वेव से राहत मिली है। अगले सप्ताह तक ये बना रहेगा बारिश और आंधी का सिलसिला। 5 से 7 मई तक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में तेज मेघ गर्जन और बारिश का अलर्ट है। बाड़मेर जालौर में 6-7 मई को हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने भी तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मौसम का बदला मिजाज, गर्मी से राहत, आंधी बनी आफत, ओलावृष्टि से फसलें खराब। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दूसरी ओर धूल भरी आंधी के कारण जहां आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। मौसम में इस बदलाव ने तापमान में गिरावट दर्ज की। दिन भर की तेज गर्मी और उमस से जूझ रहे लोग अचानक बदलते मौसम से राहत महसूस कर रहे थे। जयपुर, नागौर और बारा की ये तस्वीरें देखिए। जयपुर ग्रामीण जिले के आमेर समेत अन्य इलाकों में मौसम ने एकदम से करवट ली। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज धूल भरी आंधी ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तेज अंधड़ और बारिश राहत के साथ आफत बनकर के आई। वहीं मौसम में इस बदलाव ने तापमान में गिरावट दर्ज की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज दोपहर के बाद तेज अंधड़ के साथ राजधानी जयपुर में और जयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी बारिश का दौर शुरू हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर का हाल, जहां पर करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ चल रहा है और वहीं पर इस अंधड़ के साथ में बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो यहाँ भी और प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोग गर्मी की से राहत महसूस कर रहे हैं। जो मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 3 मई से लेकर के 7 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। दोपहर के बाद मौसम के तेवर बदलेंगे और जहां पर भीषण गर्मी चल रही थी, हीट वेव चल रही थी, वहां पर बारिश का दौर जो है वो शुरू होगा। हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन भी होगा और वहीं पर यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर और वहीं पर हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर और भरतपुर संभाग में ये मौसम का बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। 7 मई तक मौसम में बदलाव होगा, तापमान में गिरावट होगी और वहीं पर बारिश का जो दौर है वो देखने को कई जगह पर मिलेगा। वहीं नागौर जिले में भी मौसम ने अपना मिजाज बदला। तेज गर्मी और बारिश के बाद ओलावृष्टि ने सबको परेशान कर दिया है। कुचामन और जायल क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में मौसम ने अचानक बिगड़ा रूप लिया है। विशेष रूप से कुचामन और जायल क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम के इस बिगड़े रूप से किसानों और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारा जिले में भीषण गर्मी के बीच आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली है और देखते ही देखते आसमान में काले बादल मंडराने लगे। कई जगहों पर तेज बारिश और ओले गिरने की खबरें सामने आई हैं। जिले के शाहाबाद, केलवाड़ा, मांगरोल क्षेत्र में बरसात के साथ चने के आकार के ओले गिरे हैं। राजस्थान में अचानक आए इस मौसम के बदलाव ने लोगों को राहत भी दी है और कई समस्याएं पैदा की है। खासकर किसानों के लिए ये मौसम एक बड़ा संकट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पिछले चुनाव में लाल डायरी पर खूब बवाल मचा था। पीएम मोदी तक ने चुनाव सभा में इसका जिक्र किया था। बीजेपी आरोप लगाती रही कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी सारी जानकारी है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने व्हाइट हाउस के बहाने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का मानसिक संतुलन अब बिगड़ चुका है और उन्हें किसी योग्य मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। पूरा मामला क्या है वो इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाइट हाउस पर बढ़ी सियासी रार। एक टेलर है कि हम रास्ता जान चुके आ सकते हैं, पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को। बीजेपी पर आरएलपी का करारा प्रहार।
बीजेपी ने आरोपों को किया दरकिनार। अच्छा काम कर रही सरकार। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो, और तमाम मुद्दे जिस तरह एसओजी का फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। यहाँ तक तो ठीक था, बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ रहे आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्तियों की जांच एसओजी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की। लेकिन इसके बाद बेनीवाल की जुबान से जो निकला उससे अच्छा खासा बवाल मच गया। सूबे का सियासी पारा बढ़ गया। और व्हाइट हाउस का जो मामला बिश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई अभी टल गई है। आपको कोई दिक्कत नहीं, टल गई होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टल गई होगी। हम बैठे हैं, हम पीछे उन नेताओं में से नहीं है कि झोली झंडा उठा के चलते हैं, पूरा काम करेंगे इस बार। सियासत में कथ्य के पीछे छिपे तथ्य की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है, इसलिए कनकहा सुर्खियां बन जाता है। ये बात और है कि बेनीवाल इतना महीन खेल नहीं खेलते, लेकिन इतना तय है कि हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर के व्हाइट हाउस की सफेदी पर कालिख पोतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेनीवाल के मुताबिक इस व्हाइट हाउस में कई सफेद पोश आते और भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलते हैं। और व्हाइट हाउस का आप देख लेंगे वहाँ कौन कौन बीजेपी के नेता गए थे, कौन कांग्रेस के नेता थे और कौन ब्यूरोक्रेट जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐश आराम करने के लिए। व्हाइट हाउस में ऐश आराम की पूरी सुविधा है वहाँ पे। अब देखो, मैं तो गया नहीं, पूरा खुलासा मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। वो तो कोई जाने वाला है, उसको पूछो। एक बार हम मंगा रहे हैं व्हाइट हाउस में पूरा क्या है, तो पूरा आते ही हम बता देंगे आपको जल्दी। 1 मई को बेनीवाल ने एसआई भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार हुई लड़की संतोष बिश्नोई का एक पूछताछ मीडिया के सामने सार्वजनिक किया। ये पूछताछ नोट एसओजी का तैयार किया हुआ था। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने वाली संतोष के बयानों में लिखा है, एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में उसने अपने स्थान पर छम्मी बिश्नोई को डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठाया था। ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने, हमारे पड़ोस में रहने वाले ये संतोष कह रही है, एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर छम्मी उर्फ सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर छम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के बिश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के बिश्नोई का, कैमरे की तरफ 1 मिनट दिखा रहा हूँ, रुकिए आप पहले मैं बोल दूं, लिए थे। बेनीवाल की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में मंत्री के बिश्नोई का नाम उछालने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। मंत्री के बिश्नोई के साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। बिश्नोई ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। इस भर्ती प्रकरण में उनका कोई रोल नहीं है। इसके बावजूद हनुमान बेनीवाल लगातार उनका नाम लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से खींवसर में चुनाव हारने के बाद में हनुमान बेनीवाल की जो हताशा है, उनकी मीडिया में किस तरह से ध्यान आकर्षित हो, वो सिर्फ एक बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि मैं भी वही खिलौना लूंगा दीना का लाल। इस तरह से आज वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल निकृष्ट आदमी है। तो यही कहना चाहूँ कि जिस तरह से आज उनकी मानसिक स्थिति है, किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाए और मनन मंथन करे जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पिछले कई दिनों से बहुत ही अनर्गल बयानबाजी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल जी सबसे विश्वसनीय नेता है।
उन्होंने हमेशा राजनीतिक जीवन में पाला बदलने का काम किया, उसमें वो एकदम माहिर है। अब क्योंकि पाला बदलते बदलते सब जगह रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ये फिजूल की बातें करना शुरू किया। क्योंकि सुर्खियों में कैसे बने रहना, राजस्थान का युवा संपूर्ण विश्वास के साथ में भजन लाल जी के इस नेतृत्व में, उनके इस कठोर कार्रवाई के नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास में है। मंत्री के बिश्नोई ने बेनीवाल पर प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती 2021 पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और उन दिनों बेनीवाल खुद कांग्रेस के समर्थन में थे, तब वे कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोले, जबकि अब लगातार जहर उगल रहे हैं। एक अपील युवाओं से चाहिए कि एसआई भर्ती के पेपर लीक की बात तो है और अन्य परीक्षाओं की भी है, लेकिन ये सब तो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ। फिर आपने पूर्ववर्ती सरकार के साथ में ये कंधे से कंधा मिला करके चुनाव क्यों लड़ लिया? आपको जब नहीं इन सब चीजों से विरोध है तो उनके साथ भी इनको हाथ नहीं मिलना चाहिए था। भजन लाल जी की सरकार ने तो टास्क फोर्स, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टास्क फोर्स 24 घंटे के अंदर बनाई। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन वार पलटवार के बीच व्हाइट हाउस का जिक्र अब सियासी गलियारों में तेजी से फैल रहा है। व्हाइट हाउस के बहाने दोनों पक्ष अपने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर जोधपुर का व्हाइट हाउस अब राजस्थान की सियासत की लाल डायरी की तरह एक हॉट टॉपिक बनने वाला है, जिसने राजस्थान की सियासत को हिला करके रख दिया था। पीएम मोदी तक ने चुनावी सभा के दौरान इस लाल डायरी का जिक्र किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जा रही। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा में प्रदेश के 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पारी में ये परीक्षा आयोजित की जा रही और परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। तो आज नीट यूजी परीक्षा है और एक ही पारी में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और हालांकि परीक्षा को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में नीट यूजी की ये परीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा का इंतजार छात्रों को बहुत लंबे समय से रहता है। साल में एक बार ये परीक्षा कराई जाती है और इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत के साथ छात्र छात्राएं लगे रहते हैं। और आज जब ये नीट यूजी की परीक्षा हो रही है तो कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक ही पारी में ये परीक्षा आयोजित जिसमें 22 लाख कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो करीब 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा की पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं। तो आज 11 से 11:30 के बीच में जो है प्रवेश आपको मिलेगा। राजसमंद की कुंवारिया से खबर है, जहां पंचायत समिति बनाने की मांग पर आंदोलन जारी है। ग्रामीणों ने जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। बीती रात सदर बाजार में हुई तहसील क्षेत्रों के ग्रामीणों की बैठक। विधायक के रवैये को लेकर फूटा लोगों में आक्रोश। धरने के 30 दिन में एक बार भी नहीं पहुंचने पर जताया आक्रोश। ग्रामीणों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी खरी खोटी सुनाई है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर राजसमंद की कुंवारिया से खबर है, ग्रामीणों ने जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ये आंदोलन जारी है। बीती रात सदर बाजार में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें विधायक भी पहुंचे। जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। बीती रात सदर बाजार में ग्रामीणों की ये बैठक हुई थी। विधायक के रवैये को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और इसी के चलते अब लोगों ने धरने के 30 दिन में एक बार भी नहीं पहुंचने पर आक्रोश जताया है।